Welcome viewers on my YouTube channel. I am going to explain you chapter The Making of a Scientist. जो आपका चैप्टर है जिसका नाम है The Making of a Scientist. I am going to explain this chapter line by line in Hindi. As always, as you have to watch this video till the end. So friends, आपका चैप्टर स्टार्ट होता है. At the age of 22, a farmer scout of the year excited the scientific world with a new theory on how cells work. At the age of 22, 22 साल की एज में a farmer scout of the year यानी कि जो पूर्व जो स्काउट ऑफ द ईयर रह चुका था, एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड, पूरे वैज्ञानिक संसार को एक्साइटेड कर दिया, उत्तेजित कर दिया. विद अ न्यू थ्योरी, एक नए सिद्धांत से, ऑन हाउ सेल्स वर्क, की कैसे सेल्स वर्क करता है, इस सिद्धांत से पूरे वैज्ञानिक संसार को एक्साइटेड कर दिया, रेस्टलेस कर दिया, बेचैन कर दिया. तो एक एट द एज ऑफ 22, 22 साल की एज में फार्मर स्काउट द ईयर ने पूरे वैज्ञानिक संसार को उत्तेजित कर दिया अपने नए सिद्धांत से कि कैसे सेल्स वर्क करता है. रिचर्ड एच इवराइट, इनका नाम था रिचर्ड एच इवराइट, एंड हीज college roommate explained theory in an article in the proceeding of the National Academy of Science. तो रिचर्ड एच एवराइट और उनके जो कॉलेज रूममेट थे, कॉलेज के जो साथी थे, उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया, इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया था इन एन आर्टिकल, एक आर्टिकल में, इन द प्रोसीडिंग ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस नाम की जो पत्रिका थी, जो मैगजीन थी, इस मैगजीन के एक आर्टिकल में आर्टिकल लेकर रिचर्ड एच एवराइट और उनके कॉलेज रूममेट ने पूरे वैज्ञानिक संसार को हैरानी में डाल दिया, एक्साइटेड कर दिया कि सेल्स कैसे वर्क करता है. इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट. इट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था, इतना महत्वपूर्ण साइंटिफिक जर्नल, इतना महत्वपूर्ण जो वैज्ञानिक पत्रिका थी, उसने किसी कॉलेज के स्टूडेंट के वर्क को पहली बार पब्लिश किया था. ये पहली बार ऐसा हुआ था कि इतना महत्वपूर्ण साइंटिफिक जर्नल ने किसी कॉलेज के स्टूडेंट के वर्क को पब्लिश किया था. इन स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स में डैट वुड बी लाइक मेकिंग बिग लीव, और स्पोर्ट्स में एक बड़े लीग बनाने के समान होगा एट द एज ऑफ 15, और खेल में किसके होगा, 15 साल की एज में बड़े लीग बनाने के समान होगा, इतनी बड़ी अचीवमेंट थी. एंड हिटिंग होम रन, और एक होम रन करके आना, योर फर्स्ट टाइम बैट, अपने पहली बार अपने बैट से एक रन बना के आना, इतनी बड़ी अचीवमेंट थी. यानी खेल से तुलना करें तो इतनी बड़ी अचीवमेंट थी कि 15 साल की एज में कोई एक बड़ा लीग कर दिया हो या अपने बैट से पहली बार कोई रन करके आया हो, इतनी बड़ी अचीवमेंट थी इनकी. फॉर रिचर्ड इवराइट एंड इट वाज द फर्स्ट टाइम इन लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट इन साइंस एंड अदर फील्ड. फॉर रिचर्ड इवराइट के लिए ये पहली बार उनकी लंबी जो श्रृंखला उपलब्धि की, उसमें पहली उपलब्धि थी. जो ये पहली उपलब्धि थी रिचर्ड इवराइट के लिए, जो उनकी लंबी श्रृंखला है अचीवमेंट की, उसमें साइंस और अदर फील्ड में. एंड इट ऑल स्टार्ट, और ये सब कुछ स्टार्ट हुआ, सब कुछ ये शुरू हुआ था विथ बटरफ्लाई से. एंड वनली चाइल्ड इवराइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया. एंड वनली चाइल्ड, एकमात्र बच्चे के रूप में इवराइट ग्रू अप, इवराइट बड़े हुए नॉर्थ ऑफ रीडिंग शहर के नॉर्थ में ऑफ पेंसिल्वेनिया स्टेट के रीडिंग शहर के नॉर्थ में ये बड़े हुए. देयर वॉज नॉट मच आई कुड डू देयर, वहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं था जो मैं कर सकता था. इस साइड उन्होंने कहा, आई सर्टेनली कुड नॉट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ वन, और निश्चित रूप से मैं खेल नहीं सकता था अकेले टीम से फुटबॉल और बेसबॉल, क्योंकि अकेले थे तो अकेले टीम से फुटबॉल मैच नहीं खेल सकते, बेसबॉल नहीं खेल सकते क्योंकि अकेले थे. बट देयर वॉज वन थिंग, लेकिन एक चीज़ वहाँ पे एक चीज़ थी जो मैं कर सकता. बट देयर वॉज वन थिंग, लेकिन एक चीज़ थी, आई कुड डू, जो मैं कर सकता था, कलेक्ट थिंग, चीज़ों को कलेक्ट करना. सो ही डिड, इसलिए उन्होंने किया भी. एंड डिड ही एवर, और उन्होंने हमेशा ऐसा किया. बिगनिंग इन किंडरगार्टन, शुरुआत कहाँ से हुई, किंडरगार्टन से हुई. इवराइट कलेक्टेड ऑल बटरफ्लाई, इवराइट ने सारे बटरफ्लाई को कलेक्ट किया विद द सेम डिटर्मिनेशन, उसी दृढ़ संकल्प के साथ, उसी मजबूत इरादे के साथ. डैट हैज़ मार्क ऑल हिज एक्टिविटीज, जिसने सारे उनके क्रियाकलापों में मार्क लगा दिया, चिन्ह लगा दिया. यानी कि जब इवराइट किंडरगार्टन में थे तभी से उन्होंने क्या किया, बटरफ्लाई इकट्ठा शुरू कर दिया उसी दृढ़ संकल्प के साथ, जिसने सारे उनके काम में क्या कर दिया, एक चिन्ह लगा दिया.
ही आल्सो कलेक्टेड रॉक्स, उन्होंने क्या किया, रॉक्स को कलेक्ट किया, फॉसिल्स को कलेक्ट किया, एंड क्वाइंस, और क्वाइंस को भी कलेक्ट किया। और इसी दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने चट्टानों को, जीवाश्म को और सिक्कों को कलेक्ट किया। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर, और एक उत्सुक एस्ट्रोनॉमर बन गए, खगोल शास्त्री बन गए। टू सम टाइम स्टार गेजिंग ऑल नाइट, कभी कभी क्या करते, पूरे रात में स्टार्स को गेज करते, निहारते रहते थे। इस तरह से वो यंग एस्ट्रोनॉमर, खगोल शास्त्री भी बन गए। From the first he had driving curiosity along with bright mind. From the first, शुरू से he had driving curiosity, उनके अंदर क्या थी, ड्राइविंग क्यूरियोसिटी थी, आगे बढ़ने वाली क्या थी, उत्सुकता थी। along with bright, और साथ साथ उनका जो दिमाग था ब्राइट था, तीव्र था। he also had a mother, इसके अलावा उनकी एक माँ थी, who encouraged, जो इनकरेज करती, प्रोत्साहित करती थी his interest, इनके इंटरेस्ट को, इनकी रुचि में वो क्या करती, प्रोत्साहित करती थी, मोटिवेट करती थी। शुरू से इनके अंदर क्या थी, आगे बढ़ने वाली उत्सुकता थी, और साथ साथ इनका जो दिमाग था ब्राइट माइंड था। इनकी एक माँ थी जो इनके इंटरेस्ट में क्या करती, प्रोत्साहित करती थी, मोटिवेट करती थी। इन लर्निंग, सीखने में। सी टुक हिम ऑन ट्रिप, वह इनको लेकर कहाँ गई, यात्राओं पे गई। बाट हिम टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमराज, माउंटिंग मटेरियल्स एंड अदर इक्विपमेंट, और साथ उन्होंने खरीद के लाई टेलीस्कोप को, माइक्रोस्कोप को, कैमराज को और माउंटिंग मटेरियल्स को, जो और अदर इक्विपमेंट को, जो हेल्प किया, जो ये ब्राइट को हेल्प किया इन मेनी अदर वे, बहुत सारे तरीक़ों से इन सारे इंस्ट्रूमेंट है उनको हेल्प किया। आई वॉज इज ओनली कैम्पेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल, मैं केवल उनकी एक साथी थी। आई वॉज ओनली कैम्पेनियन, मैं केवल मात्र उनकी एक साथी थी। अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल, जब तक वो स्कूल जाना नहीं शुरू हुए तब तक मैं अकेली उनकी साथी थी। हिज मदर सेड, उनकी माँ ने कहा, ब्राइट की माँ ने कहा, जब तक मेरा बेटा स्कूल नहीं गया तब तक मैं अकेला उनकी क्या थी, साथी थी, उनका फ्रेंड थी। आफ्टर डैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, उसके बाद मैं क्या करती थी, उनके लिए अपने घर पे उनके दोस्तों को लाती थी। बट एट द नाइट, लेकिन रात को, वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, लेकिन रात को चीज़ें हम लोग एक साथ करते थे, यानी जो कुछ था हम लोग एक साथ ही करते थे, क्योंकि दूसरा कोई था नहीं। रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डैड व्हेन रिची वॉज इन थर्ड ग्रेड, रिची मेरे जीवन में सब कुछ थे, उनकी माँ बताती है, रिची मेरे जीवन में सब कुछ थे, जब सब कुछ थे आफ्टर हिज फादर डाई, यानी जब उनकी पिता के डेथ के बाद रिची मेरे जीवन में सब कुछ थी, वही सब कुछ थी। जब रिची थर्ड ग्रेड में तब उनके पिता की डेथ हो गई थी। सी एंड हर सन स्पेंड ऑलमोस्ट एवरी मॉर्निंग एट द डाइनिंग रूम टेबल, सी एंड हर सन, वह उनका बेटा स्पेंड करते ऑलमोस्ट एवरी मॉर्निंग, हर सुबह एट द डाइनिंग रूम टेबल, डाइनिंग रूम टेबल में वह उनका बेटा व्यतीत करते। इफ़ ही डिड नॉट हैव थिंग्स टू डू, अगर उनके पास करने के लिए चीज़ें नहीं होती थी, अगर उनके पास कोई काम करने के लिए चीज़ें नहीं होती थी, आई फाउंड वर्क फॉर हिम, तो उनकी माँ बताती है, मैं उनके लिए काम ढूंढ के लाती थी। नॉट फिजिकल वर्क, ये फिजिकल वर्क नहीं होता था, बट लर्निंग थी, चीज़ों को सीखने वाला होता था। जब उनके पास काम नहीं होता था, मैं उनके लिए काम ढूंढ के लाती थी, और ये काम क्या होता है, ये फिजिकल वर्क नहीं बल्कि सीखने वाला वर्क होता है, मेंटल वर्क होता है। हिज मदर सेड, उनकी माँ ने ये बताया, ही लाइक इट, वो पसंद करते, वो चीज़ों को सीखना पसंद करते थे। ही वांटेड टू लर्न, क्योंकि वो सीखना चाहते थे। एंड ही लर्न, और उन्हें सीखा भी। ही डिड, उन्होंने जो कुछ मिला उससे सीखा। ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, और स्कूल में टॉप ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड से पास हुई। ऑन एवरी डे थिंग्स ही वाज जस्ट लाइक एवरी अदर ग्रेड, और हर चीज़ों में वो क्या थी, अन्य बच्चों के समान थे। ऑन एवरी डे थिंग्स, हर दिन की चीज़ों में क्या थे, वो अन्य बच्चों के समान ही थे। हिज मदर से, उनकी माँ ने कहा, बाई द टाइम ही वॉज इन सेकेंड ग्रेड, जब वो सेकेंड ग्रेड में, जब क्लास सेकेंड में थे, ब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई फाउंड अराउंड हिज होम टाउन, ब्राइट ने क्या कलेक्ट कर लिया था, लगभग 25 प्रकार की बटरफ्लाइज की स्पीसीज, जातियों को, जो उनके होम टाउन रीडिंग में पाई जाती हैं, सबको उन्होंने क्या किया, कलेक्ट कर लिया। जब वो बाय द टाइम ही बस सेकंड, जब वो सेकंड ग्रेड में थी, तो ब्राइट ने क्या किया, 25 प्रकार की बटरफ्लाई की स्पीसीज को कलेक्ट कर लिया, जो कि उनके होम टाउन रीडिंग में पाई जाती थी। दैट प्रॉब्ली वुड हैव बीन एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग, शायद मेरा बटरफ्लाई कलेक्ट करने का जो काम था शायद समाप्त हो गया होता। ही सेड, ब्राइट ने कहा शायद मेरा बटरफ्लाई का कलेक्ट करने का जो काम है शायद समाप्त हो गया होता। बट देन माई मदर गॉट मी अ चिल्ड्रन बुक, तब मेरी माँ ने मुझे खरीद करके एक चिल्ड्रन बुक लाया, कॉल्ड द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स, जिसका नाम था ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स। मेरा जो बटरफ्लाई
पकड़ने का जो काम है शायद समाप्त हो गया होता। उस समय मेरी माँ ने एक चिल्ड्रन बुक लाया जिसका नाम था ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स। दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल। ये जो बुक बताता था कैसे जो मोनार्क बटरफ्लाई है वो सेंट्रल अमेरिका में माइग्रेट करती है, प्रवास करती है। ओपन द वर्ल्ड, और इसने खोल दिया संसार ऑफ साइंस, विज्ञान का संसार खोल दिया टू ईगर यंग कलेक्टर, जो नौजवान जो छोटा सा यंग कलेक्टर है उसका पूरा साइंटिफिक वर्ल्ड इस बुक ने खोल दिया। At the end of the book, the readers were invited to help study of butterfly migration. At the end of the book, बुक के अंत में पाठकों को इनवाइट किया, आमंत्रित किया गया टू हेल्प, सहायता कर स्टडी ऑफ बटरफ्लाई माइग्रेशन की स्टडी में मदद करने के लिए रीडर्स को इनवाइट किया गया था। दे वेर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज, और उन्हें कहा गया था, रीडर्स को कहा गया था बटरफ्लाई को टैग करने के लिए, उसमें स्टिकर लगाने के लिए। फॉर द रिसर्च के लिए बाय डॉक्टर फेडरिक ए यूकोहार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, यानी कि जो डॉक्टर फेडरिक यूकोहार्ट जो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो थे उनको रिसर्च करने के लिए रीडर्स को कहा गया था आपको क्या करना है, बटरफ्लाई पकड़नी है, उसमें स्टिकर लगा के टैग कर देनी है। और इसको कहाँ भेजना है, डॉक्टर फेडरिक यूकोहार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा के पास भेजना है। इब्राइड्स मदर रोड टू डॉक्टर यूकोहार्ट एंड सून इब्राइड वाज अटैचिंग लाइट एडहेसिव टैग टू द विंग्स ऑफ मोनार्क। इब्राइड मदर रोड, इब्राइड की माँ ने लिखा डॉक्टर यूकोहार्ट को, और सुनी इब्राइड ने क्या कर दिया, अटैच करना शुरू कर दिया, हल्की सी एडहेसिव मटेरियल, हल्की सी जो गम होती है लगाना शुरू कर, स्टिकर लगाना शुरू कर दिया विंग्स ऑफ मोनार्क, यानी मोनार्क के पंखों पे। एनीवन हु फाउंड, जो कोई भी पाएगा, टैग बटरफ्लाई, टैग की स्टिकर लगाई हुई बटरफ्लाई, वाज आज कहा गया था टू सेंड द डॉक्टर यूकोहार्ट, और उसके बाद जो टैग लगाई हुई जो बटरफ्लाई थी, जो कोई भी पाएगा उसे कहा गया, उसको क्या भेजना, डॉक्टर यूकोहार्ट को भेजना है स्टडी करने के लिए, उन पर रिसर्च करने के लिए। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक इन लेट समर। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन, जो बटरफ्लाई कलेक्टिंग का जो सीजन होता है रीडिंग सर में, वो 6 सप्ताह तक, 6 सप्ताह तक चलता है। इन लेट समर, समर के 6 सप्ताह तक ये क्या होता है, चलता है। यानी कि बटरफ्लाई जो कलेक्ट करने का जो सीजन है रीडिंग सर में, वो समर के लास्ट 6 सप्ताह तक चलता है। इफ़ यू आर गोइंग टू चेस देम वन बाई वन, अगर आप एक एक करके उनका पीछा करने जा रहे हैं, यू ओंट कैच वेरी मनी, तो आप बहुत ज़्यादा बटरफ्लाई को पकड़ नहीं पाएंगे। अगर एक एक करके बटरफ्लाई को पकड़ने जा रहे हैं तो 6 सप्ताह बहुत सारे बटरफ्लाई आप पकड़ नहीं पाएंगे। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर द इब्राइड वाज टू रेज फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाई। तो अगला स्टेप इब्राइड क्या था, बटरफ्लाई के झुंड को रेज करना, उनको पैदा करना था, उनको बड़ा करना था। ही वुड कैच फीमेल मोनार्क, उन्होंने क्या, एक फीमेल मोनार्क को पकड़ा, एक फीमेल जो स्त्री मोनार्क थी उसको पकड़ा। टेक हर एग्स, उसकी एग्स को लिया, रेज देम, उसको बड़ा किया, इन हिज बेसमेंट, अपने बेसमेंट में, थ्रू देयर लाइफ साइकिल, उसके लाइफ साइकिल्स के द्वारा। फ्रॉम एग से क्या हुआ, कैटरपिलर बना, कैटरपिलर से पीपा, पीपा से अडल्ट बटरफ्लाई। उन्होंने एग लिया और एग से क्या बना, कैटरपिलर, कैटरपिलर से पीपा, पीपा से अडल्ट बटरफ्लाई। देन ही वुड टैग, उसके बाद जब बटरफ्लाई बन जाती थी क्या, उसको टैग कर, उस पर स्टिकर लगा देती टू द बटरफ्लाइज विंग्स। और बटरफ्लाई की जब पूरी से अडल्ट बटरफ्लाई बन जाती थी तब ये करते, स्टिकर लगाते उनके पंखों पे, एंड लेट देम गो, और उसके बाद उड़ने देते थे। फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वाज होम थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क एंड डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, और कई वर्षों से जो उनका जो बेसमेंट था हजारों मोनार्क के विकास का एक घर बना हुआ था, यहाँ पे लाइफ साइकिल के द्वारा क्या करते, मोनार्क बटरफ्लाई को रेज किया जाता था। पहले अंडा लेते थे, फिर अंडा से क्या होता था, कैटरपिलर होता, कैटरपिलर से पीपा, पीपा से बटरफ्लाई, और इस तरह से बहुत सारे बटरफ्लाई हो जाती थी। उनको टैग करते, टैग करके छोड़ देते थे, उन्हें उड़ा देते थे। इवेंचुअली आई बिगन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाई, और आखिरकार मैं अपना जो इंटरेस्ट अब बटरफ्लाई में इवेंचुअली मैंने आखिरकार आई बिगन टू लूज, मैं लूज करना शुरू कर दिया, जो मेरा खोना शुरू कर दिया इंटरेस्ट में, रुचि इन द टैग बटरफ्लाई को टैग करने का जो इंटरेस्ट था वो अब मैंने खोना शुरू कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा था। इट इज़ टेडियस, ये बहुत थकाऊ था, एंड देयर इज नॉट मच फीडबैक, और ज़्यादा इस पर फीडबैक भी नहीं मिल रहा था। तो आखिरकार जो इनका जो इंटरेस्ट था, इन्होंने अपना इंटरेस्ट बटरफ्लाई कलेक्ट करने में, उनको टैग करने में खोने लगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थकाऊ काम था और साथ साथ बहुत अच्छा फीडबैक भी नहीं मिल रहा था। इब्राइड ने कहा, इन ऑल द टाइम, पूरा समय, आई डिड इट, जो मैंने बटरफ्लाई को टैग किया था, ही लाफ्ड, उन्होंने हंस के कहा, ओनली 2 बटरफ्लाइज
आई हैड टैग्ड वेयर रिकैप्चर्ड, जो जितने मैंने बटरफ्लाई को मैंने टैग किया था उसमें से केवल 2 बटरफ्लाई दोबारा पकड़ी गई थी। एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्राम वेयर आई लिव, और जहाँ मैं रहा था उससे 70 मील दूर भी नहीं थी। यानी जितने भी मैंने बटरफ्लाई टैग किया था, टैग करके उड़ाया था, उन सारे बटरफ्लाई में से केवल 2 बटरफ्लाई पकड़ी गई, रिकैप्चर हुई, और ये भी क्या थी, मेरे होम शहर से, मेरे जहाँ मैं रहता वहाँ से 70 माइल से दूर भी नहीं थी, यानी ज़्यादा ये ट्रैवल भी नहीं की थी। देन इन 7th grade he got hint of what real science is when he entered county science fair and lost. देन इन 7th, जब ये 7th ग्रेड में थे तब उन्हें पता चला कि वास्तव में साइंस क्या होता है, विज्ञान क्या होता है, जब वो एक काउंटी साइंस फेयर में प्रवेश किए और वहाँ पे हार गए। बहुत सारे लड़के प्रवेश किए, पार्टिसिपेट किए, और ये वहाँ पे इन्हें कुछ नहीं मिला, तब उन्हें पता चला कि साइंस वास्तव में होता क्या। इट वॉज रियली अ सैड feeling to sit there and not get anything while everybody else had owned something. और वास्तव में बहुत दुखदायक होता है, दुखदायक फीलिंग होती है बैठ के देखना कि जब वहाँ पे हर कोई कुछ न कुछ प्राप्त कर रहा है और आपको कुछ नहीं मिल रहा है। इब्राइड सेड, इब्राइड ने कहा, हिज एंट्री वाज स्लाइड ऑफ फ्रॉग टिश्यू, उनकी जो एंट्री थी काउंटी साइंस फेयर के अंदर क्या थी, फ्रॉग के टिश्यू को दिखाना था, विच ही शोड अंडर द माइक्रोस्कोप, जिन्होंने क्या माइक्रोस्कोप के सहायता से उन्होंने क्या फ्रॉग के टिश्यू को दिखाया। ही रियलाइज द विनर हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट, और उन्होंने रियलाइज किया जो विनर थे उन्होंने कुछ नया प्रयोग करने का, वास्तव में प्रयोग करने का प्रयास किया था। नॉट सिंपली मेक नीट डिस्प्ले, केवल उन्होंने एक डिस्प्ले नहीं किया था, कुछ चीज़ें लगाकर माइक्रोस्कोप दिखाया नहीं था, बल्कि कुछ रियल एक्सपेरिमेंट किया था, इसलिए वह विनर बने थे। तो उनको रियलाइज हुआ कि विनर ने कुछ रियल एक्सपेरिमेंट किया था। Already the competitive spirit that drives Richard Ebrard was appearing. Already मैं पहले से जो इब्राइड के अंदर जो प्रतिस्पर्धा की जो स्पिरिट थी, कम्पिटिटिव स्पिरिट, मतलब एक तरह से कंपटीशन करने की जो स्पिरिट थी, जुनून था, पहले से जो इब्राइड के अंदर जो कंपटीशन करने का, प्रतिस्पर्धा करने का जो जुनून था, वो ड्राइव्स, वो आगे बढ़ा था। रिचर्ड इब्राइड वाज अपीयरिंग, रिचर्ड इब्राइड के अंदर ये जुनून ये आ रहा था। आई न्यू डैट फॉर द नेक्स्ट ईयर फेयर आई वुड हैव टू डू रियल एक्सपेरिमेंट, और मुझे पता था कि अगले ईयर फेयर के लिए मुझे कुछ रियल एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ही सेड, उन्होंने कहा, द सब्जेक्ट आई नो मस्ट अबाउट वाज द इंसेक्ट, और सब्जेक्ट जो मुझे अच्छी तरह से पता था वो क्या था, इंसेक्ट का था, कीड़ों का था, जिसमें मैं काम कर रहा था। आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर, और जिसमें मैं पिछले कई वर्षों से काम कर रहा था, यही मेरा सब्जेक्ट था, इसी को मैं अच्छी तरह से जानता था। सो ही रोड टू डॉक्टर यूकोहार्ट फॉर आइडियाज़, इसलिए उन्होंने डॉक्टर यूकोहार्ट को आइडियाज़ के लिए, सजेशन के लिए उन्होंने लिखा। एंड बैक केम स्टेक ऑफ सजेशन, और वापस उनको बहुत सारा सुझाव मिल गया फॉर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। दोज केप्ट ए ब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल, और ये सब कुछ उनको हाई स्कूल तक बिजी रखा, 7 से 8 में गया और 8 से लेकर हाई स्कूल तक पूरे ये बिजी रहे। लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट्स इन कंट्री एंड इंटरनेशनल साइंस, और जिससे क्या हुआ, ये आगे बढ़ा दिया, इनको रहनुमाई किया जीतने में, काउंटी साइंस फेयर में और इंटरनेशनल साइंस फेयर में इन्हें बहुत सारे इनाम जीतने में इसने मदद भी किया। तो डॉक्टर यूकोहार्ट को लेकर डॉक्टर यूकोहार्ट ने बहुत सारे सजेशन दिया जो इनको हाई स्कूल तक बिजी रखा, और जिसके चलते उन्होंने बहुत सारे प्राइज जीते काउंटी साइंस फेयर में और इंटरनेशनल साइंस फेयर के अंदर। फॉर हिज 8th grade प्रोजेक्ट, जब 8th grade में थे, फॉर हिज 8th grade, जब वो 8th grade में थे, उनका प्रोजेक्ट था, इब्राइड ट्राई टू फाइंड द कॉज ऑफ वायरल डिजीज डेट किल ऑल नियरली मोनार्क कैटरपिलर एवरी ईयर्स। फॉर हिज 8th grade, जब वो क्लास 8 में थे, तो उनका जो प्रोजेक्ट था, इब्राइड ने पता लगाने का प्रयास किया, काज मतलब कारण, ऑफ वायरल डिजीज, उस वायरल डिजीज़ का पता लगाने का प्रयास किया, दैट किल्स, जो मार देता है लगभग सारे मोनार्क कैटरपिलर्स को प्रत्येक साल। जब क्लास 8 में थे तो ब्राइड ने उस बीमारी का, उस वायरल डिजीज़ का पता लगाने का प्रयास किया जो सारे मोनार्क कैटरपिलर्स को मार देता है। इब्राइड थॉट द डिजीज़ माइट बी कैरिड बाई बीटल, इब्राइड को लगता था ये डिजीज़, ये बीमारी एक बीटल, एक कीड़ा क्या करता है, उसको ले जाता है, वो कैरी करता है। एंड ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स, उन्होंने क्या किया, बीटल्स के प्रेजेंस में उन्होंने कैटरपिलर्स को रेज कर, उनको ग्रो कर, उनको पैदा करना शुरू कर दिया। आई डिड नॉट गेट एनी रियल रिजल्ट, और मुझे कोई वास्तविक, कोई ठोस रिजल्ट नहीं मिला। ही सेड, उन्होंने कहा,
बट आई वेंट अहेड, लेकिन मैं आगे गया, एंड सो डैट, और दिखाया कि आई हैड ट्राइड एक्सपेरिमेंट, मैंने अपना प्रयोग किया था, दिस टाइम आई ओन, और इस बार मैं काउंटी साइंस फेयर में इनाम जीत गया, प्राइज जीत गया। द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वाज टेस्टिंग थ्योरी डैट वायसराय बटरफ्लाई कॉपी मोनार्क। अगले साल साइंस फेयर में उनका प्रोजेक्ट था इस चीज़ को टेस्ट करना, इस सिद्धांत को टेस्ट करना कि जो वायसराय बटरफ्लाई है वो मोनार्क बटरफ्लाई को कॉपी करती है। द थ्योरी वाज दैट वायसराय को लुक्स लाइक मोनार्क बिकॉज मोनार्क डू नॉट टेस्ट गुड टू बर्ड्स। थ्योरी ये था कि वायसराय मोनार्क की तरह दिखने का प्रयास किया, उसकी तरह दिखती है क्योंकि मोनार्क बटरफ्लाई पक्षियों को अच्छी नहीं लगती है, खाने में अच्छी नहीं लगती है, यानी वायसराय बटरफ्लाई मोनार्क बटरफ्लाई की तरह दिखती है या दिखने की कोशिश करती है, इसलिए क्योंकि जो मोनार्क बटरफ्लाई है वो पक्षियों को अच्छी नहीं लगती, पक्षियाँ उसको नहीं खाती है। वायसराय ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड, लेकिन दूसरी तरफ जो वायसराय बटरफ्लाई होती हैं वो पक्षियों को बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, और इसलिए पक्षियों उन्हें खा लेती है। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क, इसलिए जितना ये वायसराय मोनार्क की तरह दिखने का प्रयास, जितना ये दिखेंगी मोनार्क की तरह दिखेंगे, द लेस लाइकली दे आर टू बिकम बर्ड्स इन, उतना ही कम चांस है बर्ड्स की ये डिनर बनेगी। जितना ही वायसराय बटरफ्लाई मोनार्क की तरह दिखेंगे उतना ही कम चांस होता है कि वो बर्ड्स की डिनर बनेगी। ए ब्राइड प्रोजेक्ट वाज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क। ए ब्राइड का प्रोजेक्ट था देखना कि ये जो बर्ड होती हैं क्या मोनार्क को खाती हैं कि नहीं खाती हैं। ही फाउंड दैट स्टार्लिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड, इट वुड ऑल द मोनार्क, लेकिन उन्होंने पाया कि स्टार्लिंग जो एक पक्षी होती है वो ऑर्डिनरी बर्ड फूड नहीं खाती है बल्कि सारे मोनार्क बटरफ्लाई को ही खा लेती है, एंड इट कुड गेट, जो उसे मिलता है। Evride said later research by other people showed that Vaisrai probably do copy the monarch, और Evride ने कहा बाद में बहुत सारे लोगों ने रिसर्च किया और ये बात साबित हो गया कि शायद ही जो वायसराय बटरफ्लाई है मोनार्क को कॉपी करती है। दिस प्रोजेक्ट वाज प्लेस फर्स्ट इन जूलॉजी डिवीजन एंड थर्ड ओवरऑल इन काउंटी साइंस फेयर, और इस प्रोजेक्ट ने पूरे जूलॉजी डिवीज़न के अंदर इनको फर्स्ट रैंक मिला और ओवरऑल साइंस में इन्हें थर्ड रैंक मिला काउंटी साइंस फेयर के अंदर। तो वन सेकंड यू सी दिस प्रोजेक्ट वाज प्लेस्ड, इस प्रोजेक्ट को रखा गया फर्स्ट इन जूलॉजी डिवीज़न, यानी कि जूलॉजी जंतु विज्ञान के डिवीज़न में इसको पहले रैंक पे रखा गया। ओवरऑल साइंस में इनका थर्ड रैंक मिला काउंटी साइंस फेयर के अंदर, तीसरा स्थान मिला ओवरऑल साइंस में, बल्कि जीव विज्ञान में पहला स्थान मिला। इन द सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल, जब ये हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में थे, इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल रिचर्ड एवराइड बिगन द रिसर्च दैट लीड हिज डिस्कवरी ऑफ अ नॉन इंसेक्ट हार्मोन, indirectly it also lead new theory on theory on the life of the cells in his second year in high school, जब ये हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में थे यानी जब क्लास 10th में थे, रिचर्ड एवराइड बिगन रिचर्ड एवराइड ने रिसर्च करना शुरू कर दिया, डेट लीड जो आगे बढ़ा है, जो अगुवाई किया, डिस्कवरी खोजने में, ऑफ अननोन इंसेक्ट हार्मोन, एक अननोन इंसेक्ट के हार्मोन खोजने में मदद किया। अप्रत्यक्ष रूप से इट लीड आल्सो न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल, और अप्रत्यक्ष रूप से ये भी थ्योरी साबित हो गया कैसे सेल्स होता है। द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वाज सिंपल, जिस क्वेश्चन को उन्होंने आंसर देने का प्रयास किया बहुत ज़्यादा सिंपल था। व्हाट इज द पर्पज ऑफ 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन मोनार्क पीपा, यानी जो मोनार्क पीपा जो मोनार्क का पीपा होता है उस पर जो 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट होता है, गोल्ड का धब्बा होता है सुनहरा सा, उसका उद्देश्य क्या होता है। एवरीवन एज्यूम, हर किसी ने एज्यूम किया, हर किसी को एक तरह से समझा, द स्पॉट्स वेर जस्ट ऑर्नामेंट, ये जो स्पॉट्स, ये जो टाइनी ऑर्नामेंट गोल्डन स्पॉट थे क्या थे, सजावटी स्पॉट्स थे, सजाने वाले थे। एब्राइड सेड, एब्राइड ने कहा, बट डॉक्टर यूकॉर्ड डिड नॉट बिलीव, लेकिन डॉक्टर यूकॉर्ड ने इस बात को विश्वास नहीं किया, इस पर बिलीव नहीं किया। टू फाइंड द आंसर, इस आंसर को पाने के लिए एब्राइड एंड अनदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट फर्स्ट हैड टू बिल्ड अ डिवाइस, तो इसका आंसर पाने के लिए एब्राइड और उसके साथ एक एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट ने उनको पहले एक डिवाइस बनाना पड़ा था, दैट सो डैट द स्पॉट्स वर प्रोड्यूसिंग हार्मोन, ये दिखाने के लिए जो स्पॉट्स थे, जो गोल्डन स्पॉट्स थे, क्या कर हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे थे, नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाई फूड ऑफ डेवलपमेंट, जो आवश्यक थे पूरे बटरफ्लाई के विकास के लिए।
दिस प्रोजेक्ट ओन ए ब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर एंड इंटर इनटू इंटरनेशनल साइंस फेयर इंजीनियरिंग फेयर। दिस प्रोजेक्ट ओन, और इस प्रोजेक्ट ने जीत लिया ए ब्राइट फर्स्ट प्लेस, इब्राइट को फर्स्ट प्लेस मिला इन द काउंटी फेयर में, इसके चलते उन्हें क्या फर्स्ट प्लेस मिला। और इंटर इनटू इंटरनेशनल साइंस फेयर, और इसके बाद वो इंटरनेशनल साइंस फेयर में प्रवेश ले लिया, इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में इनका प्रवेश हो गया, यानी कि काउंटी साइंस फेयर इनका पहला स्थान आया, और इसके बाद इनका इनका जो एक एंट्री हो गई इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में। देयर ही ओन थर्ड प्लेस ऑफ फॉर जूलॉजी, वहाँ पे जूलॉजी डिवीजन में, जंतु विज्ञान के डिवीजन में उन्होंने थर्ड ग्रेड प्राप्त किया। ही आल्सो गॉट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एंटोमोलॉजी ऑफ लैबोरेटरी ऑफ वाल्टर रेड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसोर्स, साथ साथ उन्हें काम करने का मौका मिल गया, उन्हें अवसर मिल गया। ही आल्सो गॉट चांस, उन्हें अवसर मिल गया वर्क ड्यूरिंग द समर में काम करने का मौका मिल गया, किसमें एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ वाल्टर रेड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च सेंटर में उन्हें काम करने का मौका मिला। साथ साथ ही जब दिखाया कि ये क्या कहते हैं, एक हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं जो कि बटरफ्लाई के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है, इसके चलते क्या हुआ कंट्री साइंस फेयर में इन्हें पहला स्थान मिला, और साथ साथ इन्हें इंटरनेशनल साइंस फेयर के अंदर इन्हें थर्ड स्थान मिला जूलॉजी डिवीजन, और साथ साथ इन्हें एक साल समर में काम करने का मौका मिल गया, जिसका नाम था एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ वाल्टर रेड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च सेंटर में काम करने का इन्हें अवसर मिल गया। एज हाई स्कूल जूनियर रिचर्ड एवराइट कंटिन्यू हिज एडवांस एक्सपेरिमेंट ऑन मोनार्क पीपा। एज हाई स्कूल जूनियर, जब हाई स्कूल जूनियर में 11th में थे, रिचर्ड एवराइट कंटिन्यू जारी कर दिया हिज एडवांस एक्सपेरिमेंट, अपना अगला बहुत तीव्र एक्सपेरिमेंट, एडवांस एक्सपेरिमेंट ऑन मोनार्क पीपा के। जब 11th में थे, उन्होंने रिचर्ड ब्राइट ने अपना एडवांस एक्सपेरिमेंट, अपना प्रयोग मोनार्क पीपा पे जारी कर दिया, बढ़ा दिया। डैट ईयर हिज प्रोजेक्ट ओन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर, और इस बार उनका जो प्रोजेक्ट था इंटरनेशनल साइंस में पहला स्थान पाया। एंड गेव हिम अनदर चांस, फिर उन्हें एक और दूसरा अवसर दे दिया टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर, और अगले समर तक इस आर्मी लेबोरेटरी में काम करने का एक और अवसर मिल गया। इस बार उन्होंने अपना जो कार्य था, एक्सपेरिमेंट था, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया मोनार्क पीपा पे, जिसके चलते इंटरनेशनल साइंस फेयर में इनकी पूरा नंबर 1 ग्रेड मिला, और इसके साथ उन्हें आर्मी लेबोरेटरी में काम करने का एक और अवसर मिल गया। इन हिज सीनियर ईयर, जब वो 12th में थे, ही वेंट स्टेप फर्दर, वह एक स्टेप और आगे गए। ही ग्रीव सेल्स फ्राम मोनार्क विंग, उन्होंने मोनार्क विंग से सेल्स को ग्रो किया इन कल्चर में, एंड सो डैट द सेल्स वुड डिवाइड एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई, और उन्होंने दिखाया कि जो सेल्स है वो क्या विभाजित हो जाएगा और विकास कब हो जाएगा, एक नॉर्मल बटरफ्लाई में विंग स्केल के रूप में उसका विकास होगा। ओनली इफ दे वर फीड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पार, अगर उससे गोल्ड स्पार से क्या होता है, हार्मोन उसे फीड किया जाता है, तो ये क्या होता है, डिवाइड हो जाएगा और एक नॉर्मल बटरफ्लाई में उसका एक पंख बन जाएगा। डैट प्रोजेक्ट ओन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी, और इस प्रोजेक्ट ने पहला स्थान मिला जूलॉजी में एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर। ही स्पेंट द समर आफ्टर ग्रेजुएशन, और उसके बाद समर के बाद ग्रेजुएशन के बाद भी उन्होंने अपना समय आर्मी लेबोरेटरी में बिताया। डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी, और आगे उन्होंने आर्मी लेबोरेटरी के अंदर अपना कार्य आगे बढ़ाया। एट द लेबोरेटरी ऑफ द US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में भी अपना काम करने लगे। द फॉलोइंग ईयर समर आफ्टर द फ्रेशमैन ऑफ ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जब वो अगले साल जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जब ये फ्रेशर थे, जब ग्रेजुएशन करें, जब ये फ्रेशर थे, एब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, वापस एब्राइट क्या गए, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लेबोरेटरी में गए, एंड ही डिड मोर वर्क, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया। एंड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट, तो गोल्ड स्पॉट पे जो हार्मोन तो बहुत ज़्यादा उस पर वर्क किया, काम किया। यूजिंग लेबोरेटरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, और साथ साथ जो लेबोरेटरी की जो जटिल जो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट सबका यूज करते उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उस पर हार्मोन पे किया। ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर, और साथ साथ वो हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर को पहचानने योग्य हो गए। अ ईयर एंड हाफ लेटर, और एक या 1.5 साल बाद, अ ईयर एंड हाफ लेटर में 1.5 साल बाद, ड्यूरिंग हिज जूनियर, जब वो जूनियर में थे, एब्राइट गॉट आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट द सेल लाइफ, तो एब्राइट को आइडिया मिल गया कैसे न्यू थ्योरी के बारे में, नए सिद्धांत के बारे में, सेल लाइफ, जो सेल का जीवन होता है, उसकी कोशिका का जीवन है, उसके बारे में। इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज़, ये तब हुआ जब वो एक्सरे के फ़ोटो देख रहे थे,
ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन, जब केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन के एक्सरे को देखा तभी ये उन्हें पता चला। व्हेन ही सा दोज फोटो, जब उन्होंने उस फोटो को देखा, ए ब्राइड डिड नॉट शाउट, क्या ए ब्राइड चिल्लाए नहीं, यूरिका खुशी वाला शब्द होता है, और इवन आई हैव गॉट इट, यहाँ तक मैंने पा लिया, बट ही बिलीव दैट अलॉन्ग विद हिज फाइंडिंग अबाउट द इंसेक्ट हार्मोन द फोटोज गेव हिम द आंसर वन ऑफ द बायोलॉजिकल पजल्स। सो once again you have the along with the finding about insect hormone, यहाँ तक कि इंसेक्ट के हार्मोन पता करने के अलावा फोटो ने उन्हें दिया आंसर ऑफ वन ऑफ बायोलॉजिकल, बायोलॉजी का जो पहली थी उसका भी आंसर उसने दे दिया। ऑन द सेल्स कैन रीड, हाउ द सेल्स कैन रीड ब्लूप्रिंट ऑफ डीएनए, के कैसे सेल का ब्लूप्रिंट डीएनए पे पढ़ा जा सकता है। DNA is the substance in the molecules of cells that control heredity. DNA एक substance होता है, एक पदार्थ होता है in the molecule of the cell, सेल की मॉलिक्यूल में होता है। It that control heredity, जो वंशावली को कंट्रोल करता है, जो वंश होती है उसको कंट्रोल करता है। Determines from the function of the cell, साथ साथ ये सेल्स के फंक्शन को भी निर्धारित करता है। Thus DNA is the blueprint of life, इस तरह से हम कह सकते हैं DNA क्या लाइफ का एक ब्लूप्रिंट है। Bright and his college roommate James R. Wong work all night drawing the pictures and constructing plastic modules of molecules to show that it could happen. तो ब्राइट और उनके कॉलेज रूममेट जेम्स आर ओंग पूरे रात ये काम करते रहे, ड्राइंग पिक्चर ड्रा करते रहे, साथ साथ प्लास्टिक के मॉलिक्यूल के मॉडल बना रहे थे, सो डैट दिखाने के लिए कि ऐसा हो सकता है। टुगेदर दे लेटर रोड, और बाद में उन्होंने लिखा द पेपर डैट एक्सप्लेन द थ्योरी, और बाद में उन्होंने पेपर लिखा जो इस थ्योरी को एक्सप्लेन करता था, जिसने पूरे वैज्ञानिक संसार को हैरानी में डाल दिया, शॉक में डाल दिया। सरप्राइजिंग नो वन, ये आश्चर्य की बात नहीं है, किसी की आश्चर्य की बात नहीं है, सरप्राइजिंग नो वन आश्चर्य की बात है। नो वन हु न्यू, कोई इस बात को नहीं जानता है, आश्चर्य की बात है कोई नहीं इस बात को नहीं जानता है। रिचर्ड एवराइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम द हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर्स, कि रिचर्ड एवराइट हार्वर्ड से ग्रेजुएट हुए, ग्रेजुएशन प्राप्त किया हाईएस्ट ऑनर्स के साथ। सेकेंड इन हिज क्लास 1510, यानी कि 1510 स्टूडेंट के बीच में उन्होंने सेकेंड ग्रेड प्राप्त किया था, इतने बड़े प्रतिभाशाली थे। ए ब्राइट वेंट ऑन टू बिकम ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्च एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, उसके बाद जो ब्राइट थे वो कहाँ चले गए, रिसर्च स्टूडेंट के रूप में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में चले गए, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में मेडिसिन पढ़ने के लिए चले गए। देयर ही बिगन डूइंग एक्सपेरिमेंट, वहाँ पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया, टू टेस्ट हिज थ्योरी, अपने थ्योरी को साबित करने के लिए। इफ़ थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, अगर थ्योरी अगर सही साबित हो जाती है, इट विल बी बिग स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ, एक बड़ा कदम होगा जीवन के प्रक्रिया को समझने में। इट माइट आल्सो लीड न्यू आइडिया, साथ साथ ये नए आइडियाज़ को समझने में क्या होता है, रहनुमाई करेगा, अगुवाई करेगा। फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप ऑफ कैंसर, और साथ साथ कई प्रकार के कैंसर को रोकने में मदद करेगा, अदर डिजीज, अन्य बीमारियों को। एंड ऑल ऑफ दिस पॉसिबल, ये सब कुछ संभव हुआ बिकॉज ऑफ ए ब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, ये ब्राइट के साइंटिफिक क्यूरियोसिटी उत्सुकता के कारण संभव हुआ। हाई स्कूल रिसर्च into the purpose of sports and monarch people eventually lead him the theory about the cell। हाई स्कूल में जो उनका रिसर्च क्या था कि जो मोनार्क बटरफ्लाई के ऊपर जो स्पॉट्स होता है, गोल्डन स्पॉट, उसका पर्पज क्या था, इससे शुरू हुआ और आखिरकार इसने आगे बढ़ा दिया कि कैसे सेल्स वर्क करता है, इस चीज़ पे वो आगे बढ़ा दिया। तो शुरुआत कहाँ से हुई, हाई स्कूल में जब थे उनकी शुरुआत ये थी, इस बात को जानने के लिए कि जो मोनार्क बटरफ्लाई के ऊपर जो गोल्डन स्पॉट होते हैं उसके राज क्या है, उसकी काज क्या है, क्यों होते हैं, और आखिरकार ये इस बात को पता लगे कि सेल्स कैसे वर्क करता है। रिचर्ड एवराइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगन कलेक्टिंग बटरफ्लाई। रिचर्ड एवराइट साइंस में इंटरेस्टेड रहे, जब उन्होंने पहली बार बटरफ्लाई को कलेक्ट किया तब से क्या साइंस के प्रति बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहे, उनका लगाव रहा, बट नॉट सो डीपली, लेकिन इतना भी गहरा रूप से नहीं था, डैट ही हैज़ नॉट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट, और इतनी गहरी रूप से इसमें लगाव नहीं था कि अन्य चीज़ों के लिए उनके पास समय नहीं था, बल्कि अन्य चीज़ों के लिए भी इनके पास समय था। एवराइट आल्सो बिकम चैम्पियन डिबेटर, एवराइट क्या थे, एक चैम्पियन डिबेटर बन गए, डिबेट करने वाले बन गए, एंड पब्लिक स्पीकर, साथ पब्लिक स्पीकर भी थे, गुड कैनोइस्ट, और साथ साथ एक अच्छा नाव चलाने वाले भी थे।
ऑल राउंड आउटडोर पर्सन और साथ साथ बाहर घूमने वाले पर्सन भी थे। ही इज़ आल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, साथ साथ एक अच्छे फोटोग्राफर भी थे, एक्सपर्ट फोटोग्राफर, पर्टिकुलरली ऑफ द नेचर, साथ खास करके नेचर में, एंड साइंटिफिक एग्जीबिशन और वैज्ञानिक जो एग्जीबिशन उसके लिए थी। इन हाई स्कूल रिचर्ड एवराइट वाज स्ट्रेट ए स्टूडेंट, और हाई स्कूल में क्या थे रिचर्ड, इन हाई स्कूल रिचर्ड एवराइट वाज स्ट्रेट ए मतलब फर्स्ट रेट की स्टूडेंट थे। बिकॉज लर्निंग वाज ईजी, क्योंकि लर्निंग क्या थी आसान थी। ही टर्न अ लॉट ऑफ एनर्जी टूवर्ड द डिबेटिंग, उन्होंने बहुत सारा एनर्जी डिबेट करने में व्यतीत किया। मॉडल यूनाइटेड नेशन, जो कि क्या था यूनाइटेड नेशन का मॉडल था, मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब में डिबेट करने में बहुत सारा एनर्जी उन्होंने खर्च किया। ही आल्सो फाउंड समवन एडमायर रिचर्ड ए वेरियर, और साथ साथ अपना बहुत ज़्यादा प्रशंसक थे रिचर्ड ए वेरियर की, ये बहुत ज़्यादा प्रशंसक थे, उनके अनुयायी थे। ही सोशल स्टडी टीचर, जो क्या थे इनके सोशल स्टडी सामाजिक विज्ञान के टीचर थे। एंड एडवाइजर बोथ क्लब, और दोनों क्लब के सलाहकार थे। मिस्टर वेरियर वॉज परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन, मिस्टर वेरियर मेरे लिए बहुत अच्छे व्यक्ति थे। ही ओपनड माई माइंड टू न्यू आइडियाज़, क्योंकि उन्होंने न्यू आइडियाज़ के लिए मेरे माइंड को ओपन किया। इब्राइट से इब्राइट ने कहा रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव एक्स्ट्रा एफर्ट, रिचर्ड क्या करते बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट, बहुत ज़्यादा अलग से एफर्ट देते, प्रयत्न करते थे। मिस्टर वेशियर से मिस्टर वेरियर ने कहा, मिस्टर वेरियर ने कहा What pleased me was here was a person who put 3 or 4 hours at night doing debate and research beside doing all his research with butterflies and other interest। तो मिस्टर वेरियर कहते हैं मुझे इस बात से खुशी होती है कि एक ऐसा व्यक्ति था जो अपना 2-3 घंटा नाइट को डिबेट में बिताता था, रिसर्च कर लेंगे, इतना सारा रिसर्च करने के अलावा वो 2-3 घंटा निकाल के डिबेट में भी बिताता था। मिस्टर वेरियर कहते हैं मेरे पास एक, मुझे खुशी है बताने में, मेरे पास एक ऐसा व्यक्ति था जो डिबेट में 2-3 घंटा व्यतीत करता था, यहाँ तक कि वो रिसर्च करने के अलावा 2-3 घंटा डिबेट में भी व्यतीत करता था। रिचर्ड वाज कम्पिटिटिव, रिचर्ड के अंदर क्या था कम्पिटिटिव, उनके अंदर कंपटीशन करने की जुनून था। मिस्टर वेरियर कंटिन्यू, मिस्टर वेरियर ने आगे कहा बट नॉट इन अ बैड सेंस, लेकिन बुरे सेंस में नहीं, उनके अंदर कंपटीशन करने की एक तरह से ललक थी, लेकिन बैड सेंस में नहीं। ही एक्सप्लेन, उन्होंने इस बात को बताया रिचर्ड वाज नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग से, वो जीतने के लिए जीतना नहीं चाहती, और विनिंग टू गेट प्राइज, या प्राइज जीतने के लिए वो जीतना नहीं चाहती। रैदर ही वाज विनिंग बिकॉज ही वांटेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड, लेकिन इसकी अपेक्षा वो जीतना इसलिए चाहते थे क्योंकि वो अपना बेस्ट करना चाहते थे, वो अपना बेस्ट देना चाहते थे, इसलिए वो जीतना चाहते थे। फॉर द राइट रीज़न, अच्छे कारणों के लिए, ही वांट्स टू बी बेस्ट, वो अच्छा बनना चाहते हैं। एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट, और ये एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट, वही एक इंग्रेडिएंट मसाला है इन द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, जिसने उन्हें साइंटिस्ट बना दिया, वैज्ञानिक बना दिया। स्टार्टेड विद फर्स्ट रेट माइंड, आप क्या करें, एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट, यही वो एक इंग्रेडिएंट है इन द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, जो कि साइंटिस्ट बनाने में। स्टार्ट विद द फर्स्ट रेट माइंड, आप क्या करते हैं अच्छे माइंड से शुरुआत कीजिए। ऐड क्यूरियोसिटी, उसके अंदर क्या थी उत्सुकता भरिए, यानी आपका माइंड अच्छा होना चाहिए, उसमें जुनून होना चाहिए, उत्सुकता होना चाहिए नई चीज़ सीखने के लिए। मिक्स इन द विल, और इसके अंदर चाह में उसको मिक्स कर दीजिए। टू विन फॉर द राइट रीजन, और जीतने के अच्छे कारण से जीतने के लिए। ए ब्राइट हैज़ दिस क्वालिटी, ब्राइट के अंदर क्या थी तीनों क्वालिटी थी। फर्स्ट रेट का माइंड था, उनके अंदर क्यूरियोसिटी थी, उनके अंदर चीज़ों को जानने के लिए क्या था एक जुनून था। फ्रॉम द फर्स्ट टाइम द बुक द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, तो शुरू से जो ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स था उसने उनके लिए विज्ञान के दरवाजे खोल दिए। एंड रिचर्ड एवराइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, और रिचर्ड एवराइट ने कभी भी अपनी जो साइंटिफिक टेम्परमेंट थी, क्यूरियोसिटी थी, वो कभी खोई नहीं। शुरू से उनके अंदर क्या थी एक अच्छा दिमाग था, उनके अंदर एक से उत्सुकता थी, और साथ साथ उनकी चाह थी, उनके अंदर विल थी नई चीज़ें जानने के लिए, जीतने के लिए, और अच्छे कारणों की वजह से जीतना चाहते, इसलिए वो क्या हुए एक अच्छे साइंटिस्ट बन पाए। अगर आपके अंदर ये चीज़ें हैं तो आप क्या एक अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं। इस तरह से जो आपका चैप्टर होता है कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल एज यू हैव टू शेयर टू अदर्स।